मारे जा रहे हैं क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो ये मर्डर हुआ है क्या यहाँ पे सलेमपुर के अंदर था, हिंदू का ही हुआ है। मुसलमान ये चाहते हैं हम छोटा पाकिस्तान बनाएं। उसको गुंडों ने पकड़ा, बदमाशों ने, और उसको चाकू से गोद दिया। भाईचारे में हमारे लोग मरेंगे। मुसलमानों के दिल में कौन जगह करेगा और हिंदू के धर्म में प्यार मोहब्बत रहेगी। अपनी जान बचा के कहीं तो जाएंगे अपने बच्चों को लेके। ये पूरा गंदा लगा हो चुका भाई साहब। तो इसका जवान बच्चा चला जाएगा कमाने खाने लोग को कैसे और बोलेगा। कोई किसी को भी दिन दाड़े मार देता है। दिल्ली दंगों के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक सीलमपुर जैसे इलाकों में हिंदू पलायन के बोर्ड लगेंगे। और साथ ही सवाल ये उठ रहा है कि जिस किसी के मुंह से सुनिए हमेशा एक ही विशेष समुदाय का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में जानना जरूरी हो गया है कि इन घटनाओं के पीछे कौन है, कौन लोग काम कर रहे हैं और सरकारें क्या कर रही हैं। जब केंद्र सरकार पे हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि राज्य सरकार अलग रहती है, केंद्र सरकार अलग रहती है, तो ऐसे में अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है, वहीं केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन लोगों को न्याय कब तक मिलेगा। लगातार हम अभी भी बात कर रहे थे, कुणाल के पिता से बात की, उनकी माता जी से बात की, ऐसे तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की जो लोग जो है जिनके परिवार के लोग अपने खोए हैं, और उनसे बात किया, उनका दर्द जानने की कोशिश की कि आखिर ये दंगों में जो लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरीके की हिंसा हो रही है, इनमें क्या रीजन आ रहे हैं सामने। और लगातार यही समझ में आ रहा है क्योंकि देखिए इसमें कोई गरीब का ही परिवार हमेशा से पिसता है, कोई बड़ा या अमीर कोई इसमें नहीं जा रहा है। तो ये सवाल सरकार से है कि सरकार आखिर क्या कर रही है, क्या चीजें कर रही है, क्योंकि सरकार हमेशा नए वादे करती है, जनता की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन ऐसे मौके पे कहाँ गायब हो जाती है जब एक गरीब घर का बच्चा मारा जाता है या दंगों का शिकार गरीब परिवार होता है। तो यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे परिवारों से आपकी बातचीत सुनाते हैं कि आखिर वो लोग क्या कह रहे हैं जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, अपने पति को खोया है, अपने बेटे को खोया है। अपना नाम बता दीजिए। राजवीर सिंह सर। राजवीर सिंह। आपका आपके बेटे ही है? हाँ, मेरा बेटा था। अच्छा, कुणाल कितने साल के थे? 17 साल का था सर। 17 साल का। क्या हुआ था सर, थोड़ा एक घटना हमें बता दीजिए। सर देखो, मैं तो मरीज आदमी, मेरा ऑपरेशन हुआ, अभी मैं 3 महीने से बीमार हूँ और अपने अस्पताल में ऑपरेशन हुआ सर। अभी मेरी माँ भी बीमार है, उसको पैरालाइज हो गया है। मेरा लड़का 4-5 दिन से हॉस्पिटल में था दादी के साथ। अच्छा, कुणाल। हाँ, दादी की छुट्टी करा के लाया था 17 तारीख को। उसी दिन छुट्टी करा के लाया, नहा धो के शाम के टाइम नाश्ता लेने गया दूध चाय के लिए। 7 बजे की घटना है। उसी दौरान उसको गुंडों ने पकड़ा, बदमाशों ने, और उसको चाकू से गोद दिया। क्यों मारा होगा 17 साल को लड़के, ये भी सवाल कई लोग उठा रहे हैं। गुंडागर्दी चल रही है सीलमपुर में, शुरू से यहाँ का माहौल खराब है। एक दूसरे की गैंग वार चल रही है। लेडी गैंग है, वो जिगरा नाम है उसका भाई है। 8-10 बन के ग्रुप में रहते हैं। और भी बहुत बदमाश है सीलमपुर में, आप हिस्ट्री देखो थाने में जाके कितने बदमाश। तो यहाँ का तो यही है कि कानून सब। कुणाल का नाम आना थोड़ा सा नहीं, कोई कुणाल का नाम नहीं सर, कुछ भी नहीं इसका। कोई वो गैंग के साथ नाम किसी कुछ नहीं, कोई रिकॉर्ड में नाम नहीं, कोई थाने में नाम नहीं इसका। मेरे बच्चे का मेहनती, मेरा गांधीनगर में काम करता था। अभी कई मुसलमानों से बात हो रही थी, वो जो है भाईचारा की बड़ी बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सर जी, हम भी यही कि पैदा हुआ सीलमपुर की पैदाइश है हमारी, हमारा बचपन यहीं बीत गया। हम तो सबसे भाईचारा रखते हैं। ये तो बाहर के हैं, मेरठ के हैं, दिल्ली 6 के, आगे पता नहीं कहाँ के रह रहे, किराए पे आज फ्लैटों में रह रहे कहाँ के लोग। जो पुराने रह रहे हैं बेचारे, वो तो हमारे पड़ोसी हैं, अच्छे अच्छे आदमी हैं, हमारे दुख सुख में आते हैं। वो थोड़ी कर रहे हैं, जो कर रहा है उसको तो बोलेंगे गलत। हम सबको थोड़ी बोल रहे हैं। जिसने मारा है वो गुंडा है, सब थोड़ी है। नाम पता चला? साहिल नाम है उस लड़के का, और उसकी बहन का नाम जिक्रा है। हाँ। उसका ग्रुप है, उनके साथ थे लड़के। तो ये जो गैंगवार हुई उसी के चक्कर में हुआ है, उन्हीं से? सर हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं, हम तो बीमार पड़े हैं 3 महीने से। हिंदू ही मारे जा रहे हैं, सबका लगा हुआ है। हिंदू ही मान हुआ, ऐसा लग रहा है कि हो गया, लग क्यों रहा है, हो गया। पुलिस कुछ मदद कर रही है? अब देखो कर तो रही है, कार्रवाई कर रही है पुलिस। पकड़े तो गए हैं, वो बता रहे हैं।
अपने गए हैं, मुजरिम पकड़े गए हैं। अब उनकी ये है कि मुझे इंसाफ मिल जाए और उनको काउंटर कर दिया जाएगा, काउंटर कर दिया जाएगा। कुछ लोग यहाँ लगाए हैं कि अब हम यहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। डर सुबह भी एक लड़का मोमडो का घर में घुस गया था सुबह 6 बजे करीब। एक लड़की कमरे में घुस गया और एक माँ से भागा तो लेडीज के कमरे में घुस गया। सुबह के टाइम लंबे लंबे बालों वाला लड़का था और लंबा चौड़ा लड़का था, गोरा गोरा था। एक कल पकड़ लिया, यहाँ खड़ा होकर गाली बकता में। अच्छा, पुलिस ले पहचानने में लगे 3 और लगेंगे। 3-4 मिनट लगाऊंगा। अच्छा, धमकियां देकर चल रहे, उस पुलिस वाले ले गए थे, मीडिया वाले भी खड़े थे, मीडिया वाले का धमकी दे रहा था। तो ले वालों को भी धमकी दे रहा? नहीं, मीडिया वाले के सामने धमकी दे रहा था वो। अच्छा, इतने दिन थे यहाँ पे। अच्छा, फिर वो मीडिया वाले थे, यहाँ धमकी दे रहा था वो लड़का। और वहाँ पुलिस भी आ गई। लग रहा है कि किसी को सपोर्ट में पाके ये सब चीजें हो रही है। वो लोग हो रहा है, सपोर्ट से ही हो रहा है वो। और किसी के अंदर दम नहीं है जो बेचारा अकेला काम कर सके। हाँ, सपोर्ट में ही हो रहा है काम, क्योंकि उनके पास 2 नंबर का पैसा है। अच्छा, 2 नंबर के काम करते हैं सारे, मोमडूम सारे मिलजुल कर पैसा इकट्ठा करके भर देते हैं, ऊपर तक कर देते हैं। अब ये सब कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं हिंदू मुसलमान कोई अलग अलग तो नहीं, सब एक ही होते हैं। मुसलमान क्यों समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग होते हैं? ये पता नहीं क्यों समझते हैं। भाईचारा की बड़ी बात करते हैं। नहीं, करते ही नहीं है। मुस्लिम करते ही नहीं है, मुस्लिम का भाईचारा बने ही नहीं है। हिंदू बन जाएगा मुस्लिम का भाईचारा, और मुसलमान नहीं बनेगा भाईचारा। मुसलमानों के दिल में खौंजर रखा रहेगा और हिंदू के दिल में प्यार मोहब्बत रहेगी, रहती ना। मुसलमान के दिल में प्यार नहीं है। क्या उनके चाहते दिल में उनका क्या हो इन लोगों के साथ? उनको यहाँ फांसी लगाया जाए बीच सड़क पे, उनका वो करा जाए, इनकाउंटर इनकाउंटर किया जाए। ये सबकी मांग है, सबकी मांग यही है। यहाँ करें, इससे पहले भी जो है घटना हुई है, किसी के पति मार दिए गए हैं। कितने मारे हैं हिंदू धर्म के लोग? किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का आदमी, ऐसे मारे गए। ऐसा माहौल क्यों है इधर? लगता है कि क्यों, मतलब सीलम इधर झुग्गियां हैं, गंदे संदे लोग रहते हैं, टायर डाल रहते हैं, सारे तार का काम करते हैं। के ब्लॉक में, इधर के ब्लॉक में अच्छा सारे 2 नंबर का काम करते हैं। आंटी, ये आपसे जानना चाहें, ये क्यों है ऐसा कि मुसलमानों के इलाके में जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है? ऐसा क्यों लगता है? मुसलमान ये चाहते हैं हम छोटा पाकिस्तान बनाएं, हिंदू लोग हैं जितने भी इन्हें निकाल दें। ऐसे निकलेंगे नहीं, ऐसे मार मार के निकलेंगे, मारते जाएंगे और वो निकलते जाएंगे डर के मारे। मुसलमान ये चाहते हैं। अच्छा, कुछ 17 साल के लड़के को मार देना, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मार रहे हैं। कुछ समझ में आया आपको? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। जो बिल्कुल बेगुनाह बच्चा था, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चा था, उसको क्यों मार दिया इन लोगों ने? पुलिस ने कुछ लग रहा है? पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, हम्म लोग हैं वो पकड़े भी गए साथ में जिनने मारा। संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, संतोष तो इसी बात से है कि वो पकड़ गई। हाँ, अब उनको फांसी लगी जाए, फांसी। या इनकाउंटर हुई, बस यही मांगे हम लोगों की। वो छूटी आएंगे, सजा हो जाएगी, छूटी आएंगे, फिर वही काम करेंगे, वही काम करेंगे। इसलिए उनको या तो फांसी लगे या इनकाउंटर। कौन क्या कर रही थी आप? फिर छूटे, अगर सजा मिल जाएगी फिर छूटे आएंगे, पैरोली पे आएंगे, फिर कदम करके फिर अंदर चले जाएंगे। तो ये सब कराते रहोगे आप? परमानेंट इलाज चाहिए। मंडला चाहिए। ने साथ में मर्डर कर दिया ना, इसलिए। हाँ, अब डर है वो, जब घर पे इस टाइम उनके साथी पकड़े गए तो घर पर चढ़ के आ रहे हो। हाँ, हाँ। इलस के घर में घुस रहे हैं। अच्छा, आज एक कल पकड़ा गया, एक कल पकड़ा गया गाली वक्त यहाँ, और एक आज घूम गया था, सुबह भाग गया। एक चांदी लग गया, एक तीनों। पागल वीडियो बना लेते कुछ मोबाइल नहीं था उस टाइम लेडीजों पे। हाँ। उस लड़के का नाम क्या था जिसने मारा है? साहिल जिगरा का भाई है इनका। अच्छा, जिगरा का भाई साहिल, उसके साथी। अब यही उसका घर है? अब यही गए हैं, सोहेल भी है। अच्छा, सोहेल लड़का बता, मैं तो मेरे को नहीं पता था, घर में झाँकता हमारे कई दिन से देख रही थी, मेरे को तार तार का देखा तो लड़की देखता होगा ये है। इतना कसाई के मोहल्ले पड़ोस में बताओ तो गद्दा है। तो पूरा मतलब डर बिठा दिया, मतलब हिंदू जितने परिवार हैं सब डरे हुए हैं। और वही वाली माँ डरी होती है कि इतना बड़ा बच्चा पैदा करने के बाद इतना बड़ा करते, सीज को खून पिला पिला कर अपना मेहनत कर करके माँ खुद भूखी रह लेगी, बच्चे भूखा नहीं सोती, तो माँ को कैसे सब्र बंधेगा?
फिर उसका जवान बच्चा चला जाएगा कमाने खाने वालों को, कैसे सौर होने, पूरा घर संभालने वाला, पूरा पूरा बोझ उठाने वाला, और कैसे सौर होगा तुम्हारा को। बाप का ऑपरेशन हो रखा 3 महीने, 5 महीने से बीमार है हम, कोई नहीं लेके भागता। सास बीमार, मैं भी बीमार, देखो पैर, पति बीमार, पूरा घर बीमार, बेटा बीमार, पूरा घर ही बीमार पड़ा हमारा 5 महीने। कोई सही से नहीं। वही सही था, लंबा तंगा काम धंधा करता था, उसी को हटा दिया इन लोगों ने। ये भी चलन था क्या कि मतलब कि लड़का एक ही कमा रहा है वो कर। जला लेते हैं, लंबा चौड़ा उठ रहा है, पता नहीं क्यों जलन होगा इससे। ऐसा कुछ पता 7.5 फुट का था, मैं 17 साल का बेटा, ऊंचाई उसकी 30 का दत्ता लंबा था उसका, उसे मार दी। कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ लग रहा है उम्मीद में? मुख्यमंत्री तो आए तक नहीं है ना, वो आया क्या बोलते हैं तो होगी, और नहीं वो आया मोदी नहीं, वो मोदी का गुप्ता, रेखा गुप्ता भी नहीं आई, और नहीं वो आए, मतलब वो क्या एरिया के विधायक, एरिया के विधायक विधायक तो आएंगे दो तो चले गए बोल बोल के बस। अपना नाम बता दीजिए। पिंकी। पिंकी, आप बता दीजिए इसमें जो फोटो लगी हुई है इसमें आपके भी परिवार से कोई है? मेरे पति थे वाले हमारे दिन क्या लगते थे आपके? मेरे पति पति आपके थे? उनको क्यों मारा गया? 2012 में यहाँ राशन की दुकान है ना हमारी, हाँ। यहीं पे राशन तोड़ लेते, यहीं पे गोली मार गई। मारा क्यों, कुछ पता चला उसका क्या? वो बंदूक चलाते हुए जा रहे थे गली में से, मेरे पति ने उनको कहा कि बच्चों को किसी के लग जाएगी, बंदूक मत चलाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति को मार देते हम, उसको छोड़ बच्चों को, तुम्हारे पति को मार देते। वो मेरे पति को यहीं मार गए थे। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ कार्रवाई हुई इन लोगों पर? हाँ, कुछ नहीं। कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ये एक सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सब हिंदू मारे जा रहे हैं, सब मुसलमान ही कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? लग रहा है पता नहीं वो मारे यार। अब तो यहाँ लगा दिए हैं कि सब लोग यहाँ से बेच के जा रहे हैं, डर के मारे बेच के जा रहे हैं हम यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, हमारे बच्चों की जान को खतरा, तो इसी मारे डर के मारे बेच के जा रहे हैं हम यहाँ से। हाँ हाँ। सरकार कुछ मदद कर रही है? कुछ नहीं करती। कुछ कहना चाहेंगे इस सरकार को? कुछ नहीं कहना चाहते, जाना चाहते हैं बस यहाँ से। जाना चाहते हैं? पहले भी यही स्थिति थी जब आप लोग यहाँ पर आई थी? कब से यहाँ पर रह रही हैं, कितने साल हो गए? 2012 से लगा लो आप, उससे भी पहले हो गए। हाँ, 22 साल हो गए शादी हो गई यहाँ पर। तब भी ऐसा ही माहौल था? तो ये मुस्लिमों से कई बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे भाईचारा है, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं ऐसा कुछ है ऐसा? कुछ नहीं। भाईचारे में हमारे लोग मरेंगे, ये देखो आप, भाईचारे में क्या हमारे लोग मरेंगे? कुछ लोग यही कह रहे हैं कि जो मुस्लिम से हम बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान दिए जा रहे नहीं, हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हमारे साथ ही हो रही है ये दुर्घटना बस, और किसी के साथ नहीं हो रही है। और हिंदू ही टारगेट हो रहे हैं बस, बस हिंदू मारे जा रहे हैं। हाँ, हिंदू ही हो रहा हो। सरकार से कुछ कहेंगे? महिला मुख्यमंत्री हैं, अभी बीजेपी की सरकार है, कुछ आप लोगों की डिमांड है? कुछ नहीं, क्या डिमांड है, अपने यहाँ से जाना चाह रहे हैं बस, और कोई डिमांड नहीं है यहाँ को। जाना चाह रही हैं? हाँ बस। उम्मीद नहीं कि सरकार थोड़ी सी सेफ्टी देगी? पहले से नहीं हुआ तो अब क्या होगा? पहले से नहीं हुआ, 2012 से झेलते हुए आ रही है बात को, जब जरा जरा से बच्चे थे, जब से झेलते आ रहे हैं आज तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? अब भी कुछ नहीं होगा। अब तक 7 लोगों को मार दिया गया है। तब कुछ नहीं हुआ, बाद में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, रो रो के बैठ जाते हैं बस। तो इसी मारे अब यहाँ से जाना चाह रहे हैं। जाना चाह रहे हाँ। हैं? कहाँ जाएंगे ये? कहीं भी जाएंगे, अपनी जान बचा के कहीं तो जाएंगे, अपने बच्चों को लेके, जहाँ हमारे बच्चे सेफ हो जाएंगे वहीं जाना चाहते हैं बस। ये सेलमपुर से लेके और गोंडा को चौक तक ये पूरा गंदा इलाका हो चुका भाई साहब। बदमाशी खुली है, खुली जिसे कहते हैं, कोई किसी को भी दिन दाड़े मार देता है। अच्छा, खुला, हाँ जी। आए दिन होता रहता है ना, आए दिन महीना गुजरता नहीं कभी कोई किसी का बच्चा मार दिया, किसी का बच्चा मार दिया। ये तो आए दिन कई कहानी हो गई है, महीना पूरा होता नहीं है, महीना पूरा होता नहीं, आए दिन की खबर है ये। 15 दिन गुजरते हैं, पता लगा जी वहाँ छुरी मार दी। अभी भी शास्त्री पार्क में भी पीछे 15 दिन पहले मर्डर हुआ था, वो भी बच्चे का ही मर्डर हुआ था। यहाँ तो आए दिन की कहानी हो गई है। सेलमपुर के अंदर, सेलमपुर से लेके गोंडा चौक तक यही हाल है। अच्छा।
हाँ यही हाल है। विधायक आए स्थानीय यहाँ पर कुछ? यहाँ तो कोई विधायक कोई नहीं बोलता। कौन आया विधायक? कोई नहीं आता। यहाँ पर पोस्टर भी लगे हैं पलायन करने के लिए हिंदुओं, क्या उसका क्या कारण है? देखो प्लान का तो यही है कि पब्लिक की बेचारी क्या सोचे कि जब माहौल गंदा हो जाएगा वहां से निकलने की सोचेगा आदमी कि अच्छी जगह जाके बसे। आदमी यही सोचेगा, यही वजह है निकलने की यहाँ से। भाई जब कहीं माहौल गंदा हो जाएगा तो आदमी यही सोचेगा यहाँ से निकल जाए। तो यही वजह है जाने की सबकी, यहाँ से कहीं अच्छी जगह बसे। तो माहौल यहाँ का गंदा हो चुका। पुलिस और शासन प्रशासन की तरफ से कुछ? कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई अगर अच्छा काम करती पुलिस तो ये काम होते। अगर पुलिस एक अच्छा काम करती तो ये काम होते। हाँ। पुलिस की कोई मतलब अच्छी कोई कार्रवाई नहीं है भाई, अच्छा, कोई नहीं है। बताओ इलाके के बारे में क्या? ये जो ये बोल रहे हैं अभी कई मुसलमान जो है कैमरे पे वो बता रहे हैं बड़ा भाईचारा की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि भाईचारा तो है, भाईचारा तो है, मगर ये तो फिर हिंदू ही मारे जा रहे हैं। बड़े भाई ने जो बात बताई है अभी, हाँ। बिल्कुल सही बताई। ये जो दिल्ली छे के जो इधर इधर आके जो बसे हैं ना, हाँ। ये लोग ही गलत काम कर रहे हैं इधर। तो ये जो लड़का साहिल है वो कहाँ का है? ये जो लड़का जो साहिल जो है ये यहीं के किराएदार हैं। अच्छा, बाहर से आके बसे हैं। घुसपैठियां ही हैं जो आने वाले हाँ? जब के आने वाले जो घुसपैठियां ही हैं। जो पुराने मोमदन है वो बढ़िया है, हमारे मेल जुल रहा है, प्यार मोहब्बत रहा है, ऐसी वाली बात नहीं है। जो कल के आने वाले मोमदन है वो घुसपैठियां हैं। आजकल के युवक जो बच्चे हैं, नौजवान है, वो ही कांड कर रहे हैं। बाकी पुराने मोमदनों को कोई शिकायत नहीं है हमारी। ये 7 लोग जो हिंदू, इसमें से एक मेरा भाई भी है, बाकी सब हमारे हिंदू धर्म के समाज के बच्चे हैं सब ये। आपका भाई भी? आज में चिंटू चिंटू नाम का है। अच्छा, हाँ जी, उसके ऊपर तेजाब फेंका गया था 2013 में। वहीं से पूरा बेकार हो गया था, यहाँ से उसकी वजह से उसका खत्म हुआ वो। अच्छा। हाँ जी, अभी मैं पीछे एक लेडी से बात कर रहा तो कह रही थी उनके पति को भी ऐसा मार दिया। हाँ जी, हाँ जी। जरा लास्ट में फोटो क्या है, ये मसाले वाला है, मसाले की दुकान थी इनकी बड़ी हुई, उन पे लूटमारी हुई है। 40-50 लाख रुपए की डकैती हुई है, चाकू मारा गया है। और एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद तो ये खत्म हो गई है अच्छा, हॉस्पिटल में। ये आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा कन्हैया है। कन्हैया। आपके भाई का नाम क्या? चिंटू। चिंटू। हाँ जी, कुछ उसमें हुआ, पकड़े उस? जी बिल्कुल नहीं, सारे केस जो है दब गए हैं, सुनवाई होती नहीं है जी। 5-6 दिन लगाते पुलिस प्रशासन चलती है, उसके बाद तो सब खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, और जो मुस्लिम भाईचारा की बात कर रहे हैं उनका क्या? वो पुराने मोमदन जो होता है हमारे से मिलजुलना, प्यार मोहब्बत सब कुछ था। जो आज के युवक आने वाले मोमदन जो है घुसपैठियां हैं, हाँ। जो कर रहे क्या है, किराएदार हो गए, 5-5 मंजिलों पे रह रहे हैं, एक फैमिली 15-15 बीवी जने हैं। अच्छा। हाँ जी, ये कम गैंगस्टर हो गए, इनके 15-20 गैंगस्टर हैं, जिसका जिगारा नाम है, वो चला रही है आपके पास। तो उसके इशारे पे ये चीजें हो रही हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्या चाहता है वो? कुछ कभी कुछ बात? देखो इस बात को हम तो कानून वाले आदमी हैं, सुबह लेकर ना अपने रात में घुसना है। हाँ, जो हमने सुना देखा है वो बता रहे हैं हमको। हाँ, ठीक है ना, हमारा अपना भतीजा मरा हुआ है अभी, हाँ, 17 साल का था हमारा भतीजा ये, हाँ, भाई का लगा है। हाँ, तो उसको बेघूसर मारा गया। क्या गलती थी इसकी? कोई गलती नहीं थी। हम्म, जिसकी जो दुश्मनाई थी उसी दुश्मनाई निकालते हैं। इस गरीब की क्या दुश्मनी थी? अच्छा। उसकी गलती नहीं थी, सीधा बच्चा था, कानून वाला आदमी था ये, घर परिवार पालता था, अकेला खाने कमाने वाला था ये, और कुछ नहीं। इसको खाली टारगेट बनाया गया है, अच्छा। एक समाज की जगह टारगेट बनाया गया है इसे, हाँ, ताकि समाज के अंदर दहशत आ जाए। हाँ, वो दहशत पालने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते दहशत पाले, और भी जो प्लान कर रहे हैं यहाँ से हिंदू समाज और भी प्लान ना कर पाए, इसलिए हम ये ऑप्शन उठा रहे हैं अब आगे के लिए। हिंदू ही मारे जा रहे हैं क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो ही मर्डर हुआ क्या यहाँ पे सोनपुर के अंदर, सब हिंदुओं का ही हुआ है। तो मुस्लिमों के साथ क्यों नहीं हो रहा फिर? इसलिए देखो कहीं पता करो, यहाँ से मत किसी का मोमदन का बच्चा मरा हुआ, यहाँ से मत किसी का नहीं मरा है, और जो मारने वाले हैं वो भी मुस्लिम है? वो ही मुस्लिम है। मुस्लिम तो कैसे भाईचारा वाली तो बात समझ नहीं आ नहीं रही। समझे नहीं बात को। अब जो आज के आने वाले 10 साल पे जो 15 साल पे आए हैं, ये बेकार है। जो पुराने 50 साल पुराने मोमदन है वो बढ़िया है, उनसे हमारी याद दोस्ती, स्कूल में पढ़े, हमारे से वाली बात नहीं है। उनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़े हैं, बहुत प्यार मोहब्बत है। बाकी जो कल के आने वाले हैं उनसे हमारे को ज़्यादा कसाव नहीं है। वो खाली हमसे कलस्ते चलते हैं और बहुत इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि इतनी बड़ी दुश्मनी है। इस तरह से व्यवहार करते हैं, आंखों से इस तरह से घूरते हैं जैसे कि मारे देंगे। कुछ कुछ कारण तो होगा ना ऐसे मार रहे हो? कारण वाला नहीं तो खाली बस वाली बातें हैं कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई दंगा, वही चाकू वाकू निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको कंधे से कंधा टकरा गया मेरा, तो गाली वक्त सामने वाले ने बहन मारी, तो हम कैसे सुन लेंगे बहन मारी गाली? अच्छा। तो उसी बात पर खाली छुरी चाकू निकल जाते हैं बस। उनके घर वाले जो लड़का भी इस कुणाल को मारा है वो क्या है, उसके घर यहाँ कैसे रहता है वो?
वो बच्चा बिल्कुल सीधा है, उसके कोई क्राइम नहीं है, ना कुछ वो बच्चा किसी का बदमाश उसमें रहता नहीं है। वो अपने पढ़ता था, पढ़ने के बाद अपने कानून पे गांधीनगर में काम करने लगा था ये। हाँ जी। तो ये रंजिश लगा ली गई ना समाज के ऊपर से, रंजिश लगा लेगी ताकि साथ में मारे जाए तो उनके ऊपर डर खौफ पल जाए, अच्छा। डर खौफ पल जाए, तो इसलिए वो कर रहे चीजें। तो हिंदू यहाँ से को प्लान कर रहा है, डर के हमारे प्लान कर रहा है, किसी का बच्चा और मारे जाए तो क्या करेगा बेचारा, प्लान ही करेगा वो, प्लान ही करेगा ना। सरकार भी तो है ना, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। बीजेपी सरकारी को भी 1 महीना 1.5 महीना हुआ नहीं अभी आया हुआ। जो पुरानी सरकार हुई थी तो वो ऑक्शन उठाती है, अभी सरकार को मालूम नहीं आता क्या क्या नहीं हो रहा है दिल्ली के अंदर। ठीक है। वो ऑक्शन उठाएंगे, आगे आने वाले समय में हमें इंसाफ मिलना चाहिए, आने वाले टाइम पे हम ये चाह रहे हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ से दलित लोग क्या है, घुसपैठिया है, उनको यहाँ से निकालो। आपको ये लग रहा है घुसपैठिया है ये? बिल्कुल बिल्कुल घुसपैठिया है ये, जो घुसपैठिए तो काम कर रहे हैं, ये पुराने मोमदल वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। जो पुराने मोमदल क्या है वो नहीं कर सकते, जो घुसपैठिया आज के आने वाले 10 साल पुराने वो ये कर रहे हैं। मुसलमान साथ खड़े हैं कि भाई गलत हुआ है? अभी तक तो सर, अभी तो कोई आया नहीं है। बाकी तो मोमदन जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पुराने जो है सही है, बाकी जो नए आए हुए हैं बाहर के वही कर रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए अपना। श्याम नाम। हाँ? श्याम। श्याम। आप ये बताइए कि कुणाल जो लड़का जिसकी हत्या हुई है उसके क्या लगते हैं आप? मामा है। मामा लगते हैं? मामा लगते। क्या पता चला अभी घटना में, क्या पता चला आपको, कैसे ना हुआ? क्या पता चला सर, हम घर पे थे अपनी यूपी में, हाँ। तो हमारे पास जीआई का फोन आया कि बेटा मैं बाबू का उस कुणाल का मतलब खून कर दिया है, आप फटाफट जहाँ वहाँ से हमारे पास आ जाओ। तो हम वहाँ से भागते हुए उल्टे सीधे भागे वहाँ से। यहाँ आए तो पता लगा कि मम्मी ने बताया, मैंने दीदी क्या हुआ, क्या कैसे क्या बात थी इसकी, कि बेटा वो भैया ऐसे कोई बात मतलब कोई बात नहीं थी, दादी को लेके आया था ये अपनी को हॉस्पिटल 8 दिन से भर्ती था लेकर अच्छा। कुणाल। तो वहाँ से 9वें दिन वहाँ से क्या नाम है छुट्टी करा कर लाया। हाँ हाँ। तो हम यहाँ पे मम्मी दादी को छोड़ा घर पे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मम्मी जी क्या मैं भूख लगी है, हमें 50 पैसे दीजिए और दूध की दही लाएंगे, समोसे लाएंगे, हम खा लेंगे। अच्छा। हाँ, तो मतलब दूध की थैली लेने भेजा मम्मी ने कि बेटा लो पैसे ले आओ और दूध की थैली आप खा लियो, चाय बनाकर नाश्ता कर लेना बेटा। अच्छा। वहाँ पे पता लगा 20 मिनट बाद कोई व्यक्ति भाग के आया, चाची आप मतलब कोई भी आया हो सही। हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया कि चाची आपके बेटे के चाकू घूस दिए, बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। तो यहाँ से भागे लोग, पीछे बस्ती है वहाँ पे मोमदनों की। एक लड़की थी। यहाँ से कितना दूर होगा वो? यहाँ से एक गली में है, पीछे गली में है। पता लगा वहाँ पे कि हमारे मम्मी का कि कौन मार रहा है, क्या बात हो गई। यहाँ से भागे लोग। वो जब तक उसको एक डॉक्टर की दुकान थी, डॉक्टर की दुकान पे वो अपने बचने के लिए भागा। डॉक्टर ने उसके यहाँ पर कपड़ा लगाया खून रोकने, ब्लड रोकने के लिए। तो डॉक्टर को भी उन लोगों ने मारा। तो वो माथे से तो उसको बचाएगा, उसको भी दो चार छांटे मारे। तो उसको वहीं डॉक्टर की दुकान पे ही मार के वो खींच के डाल गया गली के नुक्कड़ पे। अच्छा। ये पता लगाया मैं बस, और इससे ये बताइए कि क्या लगा कि किस वजह से उसको कुणाल को मार, क्योंकि अभी 17 साल का लड़का है जो बताया जा रहा है। इसका कोई मैटर मालूम नहीं। अच्छा। किस एक आप इसके साथ किसी ने क्या किया। अब यहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हिंदू जो है, अब देखिए बोर्ड लगा हुआ है कि हिंदू यहाँ से जाना चाहते हैं, क्या रीजन है? जाना चाहते हैं। ये देखिए अब 7 लोग मार दिए इनको, अब ये दहशत डाल रहे हैं मोमदन लोग के हालों को यहाँ से भगाइए और हमारा यहाँ वही रहेगा। अच्छा, ये जो वो 7 फोटो लगा है ये सब मर्डर के ही हैं। अच्छा, ये सब मर्डर के ही हैं। अच्छा, सीलमपुर में ही ये 7 लोग हिंदू हो गए, इन्हीं लोगों ने ही मारा है वो। और मारा किसने है? एक ही समुदाय के लोग ने? मोमदनों ने। अच्छा। हाँ जी। क्या अभी कार्रवाई कुछ हुई, पता चला? कार्रवाई पता, आप उनके फादर बैठे हो, उनसे आप पूछ दिए। तो आपने सुना कि जिन लोग जो है अपने परिवारों को खोए हैं इन दंगों के
जो एक तरीके से कहें कि जो पीड़ित परिवार हैं उनकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे इन दंगों का शिकार गरीब परिवार होता है और ऐसे में सरकारें कहाँ सो रही होती हैं। उनसे भी यही सवाल हमेशा से हो रहा है। दिल्ली की दंगों 2020 में भी यही मामला हुआ, 50 से ज्यादा लोग मारे गए और ऐसे परिवारों का दुख दर्द जो है सरकारें कहाँ भूल जाती हैं। अब फिर से नया मामला आया है सीलमपुर से, तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का भी यही कहना है कि आखिर सरकारें क्या कर रही हैं। उनके लोग सुरक्षित नहीं है, जनता सुरक्षित नहीं है और सरकारें तमाम दावे बढ़ चढ़ कर करती हैं। तो ऐसे में हकीकत क्या है यही आप तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग अपने परिवार को खोए हैं, जिनके अपने बेटे खोए हैं, उन सब की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी बाकी क्या कुछ राय है जरूर हमें बताइए।